यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस महिला शक्ति पर विश्वास जता रही है। कांग्रेस की महिला शक्ति को जोड़ने की कवायद और हाल ही में अभिनेत्री कंगना रनौत के द्वारा महात्मा गांधी को लेकर दिए गए विवादित बयान जैसे तमाम मुद्दों पर महिला कांग्रेस की कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा से हमारी दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह ने की खास बातचीत। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका A1 टीवी पर। मैम सबसे पहले बात करते हैं यूपी चुनाव की, क्योंकि यूपी चुनाव आ रहे हैं और बाकी राज्यों में भी चुनाव है, लेकिन जिस तरीके से महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी जा रही हैं, बार बार महिलाओं से संवाद कर रही हैं, ऐसे में बीजेपी को बार बार प्रियंका जी का वहां जाना रास नहीं आ रहा। उनका कहना है कि चुनाव से पहले ही क्यों महिलाएं याद आती हैं और बाकी सारी घोषणाएं याद आती हैं। देखो, बीजेपी के नेताओं को और बीजेपी के मानसिकता वाले बाकी सारे लोगों को, उनको कभी भी महिलाओं के हित की कोई बात करे तो उनको वो बात कभी राज नहीं आएगी। माननीय प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके से यूपी में महिलाओं से संवाद करने के बाद और यूपी में काम करते हुए जब उनको एहसास हुआ कि महिलाएं की स्थिति क्या है यूपी में, और सच्चाई ये भी है कि महिलाएं ही हैं जो यूपी की जो करंट हालत है उसमें सुधार ला सकती है। उन्होंने 40% महिलाओं के लिए जो कांग्रेस के अंदर टिकट्स की घोषणा कर दी। पूरा बीजेपी और बाकी पार्टियां भौखला गई है इससे, और कहीं ना कहीं उनको, क्योंकि वो लोग जब भी कोई डिसीजंस लेते हैं बीजेपी और बाकी दल, वो अपने हित की बात सोच के लेते हैं। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ने प्रियंका गांधी जी ने कोई हित की या नफा नुकसान के बारे में नहीं सोचते हुए प्रदेश में सुधार लाने के लिए, क्योंकि महिलाएं वो समझती हैं और हमें पता है कि महिलाएं ही वो ताकत है, अगर वो चाहे तो यूपी में बदलाव ला सकती है। और महिलाएं मिलके एक होके महिलाओं की लड़ाई लड़के, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, महिलाओं की उनके जिस तरीके से, क्योंकि जब एक महिला घर चलाती है, अगर महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा अगर किसी पे इसका इफेक्ट होता है तो महिलाओं को इफेक्ट होती है। तो महिलाएं तो वैसे आपने तो देख ही लिया होगा कि हर प्रोग्राम में किस तरीके से बढ़ चढ़ के आधी आबादी इस देश का प्रियंका के साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, महिला होने के नाते आप महिलाओं की स्थिति को यूपी के अंदर कैसे देखती हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एक महिला पत्रकार से एक पुलिसकर्मी ने छेड़छाड़ की है। सच्चाई से कोई दूर नहीं है। सच्चाई ये है कि जहाँ जहाँ पे हर महिलाएं ना घर पे सुरक्षित है यूपी के अंदर। क्यों? क्योंकि उनको डराया जाता है। मीन्स कहीं ना कहीं जो माहौल बनाया है, हालांकि जो करंट सरकार ने, वो बाहर निकले पढ़ाई करने तो वहां पे रास्ते पे चलते वो सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती है। यहां तक कि अगर वो थाने में जाती हैं शायद रिपोर्ट लिखवाने के, तो जिस तरीके से, जिस निगाहों से उनको देखा जाता है, वहां पे अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती है। और सबसे ज्यादा अगर आप ये सोचिए कि वो गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करते हुए भी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती है। तो यूपी की हालत तो किसी से नहीं छुपी है। यूपी की हालत दयनीय है। यूपी की हालत, जब महिलाओं की बात करें तो महिलाएं खुद सामने से बढ़ चढ़ के कहते कि वो लोग असुरक्षित महसूस करते हैं ये करंट सरकार में। बिल्कुल मैम, अब आते हैं कंगना पे। अभिनेत्री कंगना के जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, क्योंकि इससे पहले भीख वाली आज़ादी की उन्होंने बात कही थी, और अब वो कहती हैं कि जो राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी हैं, आप उनके फैन हैं या फिर आप नेताजी के आप उनको मानते, क्योंकि एक साथ तो आप बॉस और महात्मा गांधी को नहीं मान सकते हैं। देखिए, या तो मैं मानती हूँ कि या तो उससे पागलखाना भेजा जाना चाहिए या उस पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब बीजेपी ये तय करे कि उनकी कंगना रावत को क्या हुआ है, वो डिसाइड करे। और इसका जवाब
महात्मा गांधी जी को जिस तरीके से, देश के राष्ट्रपिता को जिस तरीके से इस औरत ने, नीच मानसिकता वाली औरत को जिस तरीके से नवाजा गया है, जिस तरीके से उनको बीजेपी चीप प्रोपेगेंडा के लिए यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उनको पता चलेगा कि देश की जनता जो है वो बेवकूफ नहीं है। ओके, देश को भी पता चला कि दोनों जो है, एक तरफ वो और एक तरफ महात्मा गांधी जी, उनमें क्या फर्क है, और देश की जनता जवाब देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेरे साथ इस वक्त यहाँ जुड़ी हुई थी कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा। दिल्ली से ज्योति सिंह की रिपोर्ट, A1 टीवी न्यूज़।